मुंगेर में गायब उमेश सहनी लापता नहीं हुआ था, बल्कि मछली मारने के लिए इलाका बंटवारे के विवाद में उसकी हत्या की गई थी। इसका खुलासा गिरफ्तार अरविंद यादव ने पुलिस के समक्ष किया। उसने कबूल किया कि उसकी हत्या 5 लोगों ने मिलकर की थी। हत्या के बाद सबको बोरे में बंद कर गंगा में बहा दिया था। जब उमेश की हत्या की खबर उसकी बूढ़ी माँ और छोटे छोटे बेटे बेटियों को हुई तो पूरा परिवार ही टूट गया, क्योंकि उसके जिंदा रहने की आस अब जो खत्म हो गई। दरअसल बताया जाता है कि वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र के सहनी टोला निवासी उमेश सहनी 7 दिसंबर 2023 अपने साथियों के साथ मछली मारने के लिए निकला था, जो वापस घर नहीं लौटा। जिसके बाद परिजनों ने इसकी खोजबीन शुरू की। जब उसे खोजते खोजते परिजन थक गए, तब उसकी बूढ़ी मां मसोमात राधा देवी ने 7 फरवरी 2024 को वासुदेवपुर ओपी में बेटे के लापता होने की सूचना लिखित में दिया। उस आवेदन में उसने किसी का नाम नहीं दिया था, लेकिन लापता मामले में नियमानुसार पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू किया। बताया जाता है कि उमेश सहनी के अपहरण की मामले की जांच करने जब एसडीपीओ सदर राजेश कुमार चंडी स्थान गोरी टोला पहुंचे तो मामला हत्या का सामने आया, क्योंकि जांच के दौरान उमेश के नज़दीकी एक पड़ोसी युवती ने एसडीपीओ को बताया कि विक्रम सहनी ने उसे कहा था कि देखा तुम्हारे चाचा को हम लोगों ने हत्या कर सबको गंगा में बहा दिया। जिसके बाद एसडीपीओ ने इसकी गहन तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने अपने अनुसंधान में पाया कि विक्रम सहनी, पोली सहनी, किशोर सहनी, कटूरा सहनी और अरविंद ने मिलकर उमेश की हत्या कर सबको छिपा दिया। जिसके बाद पुलिस ने उमेश को अपहरण के मामले में नियमानुसार नामजद अभियुक्त बना दिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस को सूचना मिली कि सभी कस्टर्नी घाट पर हैं। पुलिस ने वहां पर छापेमारी कर अरविंद सहनी को गिरफ्तार किया, जबकि विक्रम व अन्य भाग निकला। अरविंद ने पुलिस के समक्ष कबूल किया कि 7 दिसंबर को उमेश सहनी हम लोगों के साथ मछली मारने के लिए गया था। हम लोग शराब पी रहे थे, तभी मछली मारने के लिए इलाका बंटवारा होने लगा। इसी दौरान विवाद हुआ और उसके सिर में वजनदार चीज से प्रहार कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। जिसके बाद हम लोगों ने मिलकर उसके शव को बोरे में बंद कर दिया और नाव से ले जाकर गंगा में बहा दिया। एसडीपीओ ने बताई गंगा में भी शव को काफ़ी खोजबीन किया गया, पर शव का कहीं पता नहीं चल पाया है। पुलिस उसके शव की तलाश कर रही है। आज बेटा हम मंगल के दिन बेटा बैठ के खाना नहीं बैठ के मंगल दिन से बेटा मर गया। कितना महीना से? वो लिखल है कागज में लिखल होते। अब की पता चले अपने के? पता चले कि जान मार दियो, मट्टी में गाड़ दियो। अच्छा। पेट चिर के भाषा मार दियो। चार को जो ले गए भैया बोला के वो ले गए, पेट चिर के बेटा मट्टी में गाड़ दियो। की चाहिए कि अब आप क्या चाहते हैं? हम बाबू ये चाहते हैं इसको कि हमको कोई वालिश नहीं, हम तो बिन वालिश होगी। हम दो को बच्चा कैसे पोस सके? क्या नाम हुआ आपका? हमारा राधा देवी। ये जो पूरा मामला है गोरी टोला वासुदेवपुर थाना अंतर्गत आता है। उसमें गोरी टोला है, उसमें लोग ये जो हमारे उमेश सहनी है जो मृतक हैं और इनके 4 साथी हैं, पोली सहनी, विक्रम सहनी, अरविंद सहनी। ये लोग अक्सर इनकी दिनचर्या थी मछली मारने की, और मछली मारने के बाद ये लोग घर वापस आते थे। लेकिन 4-5 महीना पूर्व मछली मारने के पर घर से बुला के ये लोग सबको ही ले गए, लेकिन मछली मारने के उपरांत जो उमेश सहनी है वो नहीं आया। परिजन अपने स्तर से काफ़ी कोशिश की और घटना जो परिजन हम लोगों को बता रहे हैं 7/12/2023 की थी, और इन्होंने एफआईआर हमको दिया था 7/2/2024 को। पर्यवेक्षण के अनुसंधान और पर्यवेक्षण के क्रम में हम लोग जब घटनास्थल पे गए थे तो उनकी एक रिलेटिव बोली कि जो विक्रम सहनी है वो बोल रहा था कि देखो तुम्हारे हम चाचा को रिलेटिव को मार के फेंक दिए हैं, चाचा बोल रही थी, तो तुम लोग क्या कर लिए? तो हम लोगों ने फिर से एक अनुसंधान, तो चूँकि कांड 363-365 में दर्ज था, तो हम लोगों ने उसका अनुसंधान करना प्रारंभ किया और उस क्रम में हमने अरविंद सहनी को गिरफ्तार किया है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मछली मारने को लेके इन लोगों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें उसने जो मृतक है उसको सर पे मार दिया और मारने से उसको गंभीर रूप से घायल हो गया।
कुछ देर के बाद उसकी सांस रुक गई, वो हड़बड़ा गया और हड़बड़ाने के बाद सभी लोगों ने मिलके क्या किया कि उसके लाश को बोरी में बांधा और फिर गंगा में डाल दिया। हम लोगों ने SDRF और जो हमारे गोताखोर है उसको तैनात करके और बहुत दूर तक खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो मिला नहीं। अभी हम लोग खोजने का प्रयास कर ही रहे हैं और इस तरह से हम लोगों ने अरविंद सहनी के स्वीकारोक्ति बयान को दर्ज करते हुए उनको जेल फॉरवर्ड किया। थैंक यू सर।